हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 7 अक्टूबर और आज की इस वीडियो में हम 7 अक्टूबर से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। 6 अक्टूबर को हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा मतलब कि ये जो कंपटीशन रहा महिला बास्केटबॉल वर्ल्ड कप हाल ही में जीत लिया है अमेरिका ने। फॉर्मूला वन रेसिंग ड्राइवर जो कि है सर्जियो पेरेज, इन्होंने सिंगापुर फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स अपने नाम किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा भारतीय मूल के जो डॉक्टर विवेक लाल है, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी भारत के जो उपचुनाव आयुक्त तो बनाए गए हैं अजय भादु बने हैं। मुख्य तो आप जानते ही राजीव कुमार है, दो अन्य में एक अजय भादु, दूसरे अनूप चंद्र का नाम आप लोगों को याद रखना है। फिर क्या हम लोगों ने डिस्कस किया था कि फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, एलन स्पेक्ट, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को। स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर ये इंदौर है, सबसे स्वच्छ राज्य मध्य प्रदेश है। आसरा पेंशन योजना की शुरुआत तेलंगाना ने की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर में लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन किया है। और वर्ल्ड कप के लिए अंपायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं नितिन मेनन। ये सभी क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज का हमारा पहला सवाल है कि कौन सा देश है जो कि दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश बना है। तो अभी हाल ही में जो अपना देश भारत है, देखिए केवल उत्पादन की बात नहीं की जा रही है, उत्पादन प्लस उपभोक्ता, यानी कि सबसे ज्यादा यहाँ उत्पादन भी हो रहा है और सबसे ज्यादा यहाँ यूज भी किया जा रहा है, यानी कि यहाँ उपभोक्ता भी ज्यादा है भारत में। तो भारत जो है ये चीनी का यानी कि शक्कर का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा बड़ा निर्यातक, यानी कि भेजने के मामले में दूसरे स्थान पर है, लेकिन उत्पादन और उपभोग में पहले स्थान पर रहा है। और भारत में 2021-22 के आंकड़े जारी किए गए हैं, जिसके अनुसार भारत में 5,000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। और इसी गन्ने से तो चीनी का उत्पादन होता है, आप लोगों को मालूम है। इसमें से 35 लाख मीट्रिक टन का जो इस्तेमाल है ये एथेनॉल बनाने में किया गया है। अच्छा, एथेनॉल का डिस्कशन आया है तो चलिए एथेनॉल ब्लेंडिंग आप लोगों ने पढ़ी ही होगी। काफी बार मैंने आप लोगों को बताया है कि भारत सरकार के द्वारा ये विचार किया जा रहा है, मतलब कि पहले तो 10% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब टारगेट है कि आने वाले समय में यानी कि 2025-26 तक एथेनॉल ब्लेंडिंग है जो कि 20% कर दी जाए। मतलब कि 80% यदि कोई फ्यूल आप अपनी गाड़ी में इस्तेमाल करते हैं वो तो करें ही, इसमें 20% एथेनॉल का इस्तेमाल किया जाए। अब ये एथेनॉल क्या है, तो ये गन्ने से ही बनता है या जो कृषि अपशिष्ट होते हैं ना, इससे बन करके तैयार होता है। तो भारत में ये इजीली अवेलेबल है। तो हमारी जो डिपेंडेंसी है अन्य कंट्रीज के ऊपर फ्यूल को लेकर के, ये 20% यदि हम इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्वियस है कि 20% डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जो कि हम अन्य मोस्टली तो अरेबियन कंट्रीज पर डिपेंड है फ्यूल के लिए, तो ये डिपेंडेंसी कम होगी एथेनॉल के इस्तेमाल के बाद। तो इसमें 35 लाख मीट्रिक टन का इस्तेमाल जो है ये एथेनॉल ब्लेंडिंग में किया गया है। और भारत ने अभी तक का उच्चतम रिकॉर्ड के साथ 109 लाख, ये आंकड़े हाँ सही ही है, 109 लाख मीट्रिक टन चीनी का निर्यात किया है, यानी कि इतनी मात्रा में भेजा है, जिसके बाद से भारत को 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित भारत ने कर ली है। अब विदेशी मुद्रा भंडार भारत का स्ट्रांग होना जरूरी ही है। यहां से आप ये रिलेट कर सकते हो कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है, इंडिया की क्या रैंकिंग है, चौथी। अब विदेशी मुद्रा काम कहाँ आती है, इंडिया में तो चलो हम भारतीय रुपए का इस्तेमाल करते हैं, तो भारत में जिन चीजों का उत्पादन हो रहा है उसके लिए हम रुपए पे करते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है। लेकिन जो चीजें हमें विदेशों से मंगानी पड़ती है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूल ही हम मोस्टली विदेशों से खरीदते हैं, तो जब हम विदेशों से कोई चीज भारत में मंगवाते हैं ना, तो उसका पेमेंट हम मोस्टली अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त किसी करेंसी में करते हैं। मोस्टली तो इसमें डॉलर का इस्तेमाल होता है। तो इसलिए कहा जाता है कि हर देश का विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि उसे अन्य किसी कंट्री से यदि कुछ मंगाना है तो उसके लिए ये वो विदेशी मुद्रा में पे कर सके। और यही विदेशी मुद्रा भंडार अभी समाप्त हो रहा था कहाँ, श्रीलंका में, अपना पड़ोसी कंट्री, जिसके बाद से वहां आर्थिक आपातकाल का सामना करना पड़ रहा था। तो यहाँ से विदेशी मुद्रा भंडार हम लोगों ने रिलेट कर ली है, मतलब विदेशी मुद्रा क्यों जरूरी है। फिर ये एथेनॉल भी डिस्कस कर ही लिया हम लोगों ने। अच्छा, एथेनॉल का डिस्कशन आया है तो ये तो मैंने बता दिया कि सरकार का क्या लक्ष्य है, एथेनॉल प्राप्त कैसे किया जाता है। यहां से आप ये भी रिलेट कर लीजिए कि भारत का जो पहला एथेनॉल प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया गया है, पूर्णिया। पूर्णिया कहाँ है, बिहार में। और यही बिहार है जो कि एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी है। ठीक है। अब यदि हम बात करें चाइना की, तो चाइना विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में टॉप पर है, इंडिया इसमें चौथे स्थान पर रहा है रिसेंटली। अच्छा, इंडोनेशिया को हम
किससे रिलेट कर सकते हैं? ताड़ के तेल यानी कि पाम ऑयल के उत्पादन में ना जिन टॉप कंट्रीज की हम बात करते हैं, इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया टॉप पर है ही। अभी इसलिए चर्चे में आया था पाम ऑयल के क्राइसिस यानी कि संकट के कारण इराक भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश यानी कि भारत सबसे ज्यादा तेल जो मंगाता है ये इराक से मंगाता है। दूसरे स्थान पर, देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, रिसेंटली ना रसिया दूसरे स्थान पर आ गया है, किसे पीछे छोड़ते हुए? सऊदी अरेबिया को। मतलब आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब अब इसमें तीसरे स्थान पर आ गया है। अगले प्रश्न की तरफ यदि हम चलें, गेल इंडिया लिमिटेड के अभी हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो संदीप कुमार गुप्ता ये बन गए हैं गेल इंडिया लिमिटेड के सीएमडी। और चलिए ठीक है, इसमें तो नाम ही याद रखना है आप लोगों को। गेल के प्राकृतिक गैस पाइपलाइन 11 इसका नेटवर्क 11 राज्यों में फैला। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ एडिशनल जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहूंगी। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था महारत्न कंपनी के बारे में। भारत की मतलब 12वीं महारत्न कंपनी जो शामिल हुई है, इसका नाम क्या है? आरईसी यानी कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये मैंने बताया था। तो गेल का डिस्कशन आया इसलिए मैं बता देती हूँ कि भारत में जो शामिल 12 नव महारत्न कंपनी है, इसमें एक तो गेल है, कुछ कुछ ही बताती हूँ, दो चार। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी जो स्थापना है ना ये की गई थी 1984 में, और हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में हो जाएगा। फिर गेल से सिमिलर साउंड करता हुआ भेल भी आप रिलेट कर सकते हो, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। फिर तीसरा आप रिलेट कर सकते हो CIL यानी कि कोल इंडिया लिमिटेड। फिर चौथा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। फिर एक और इंपॉर्टेंट है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ये सभी है ना जो कि भारत में महारत्न कंपनीज के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अभी 2-3 दिनों में ही मैंने महत्वपूर्ण नियुक्तियां जो आप लोगों को बताई है, आप कनेक्ट कर सके यदि। भारत के CDS जो नए बनाए गए हैं, अनिल चौहान बनाए गए हैं, अनीस दयाल सिंह ये ITBP इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के महानिदेशक तो हैं ही, सहस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का भी एडिशनल चार्ज इन्हें मिल चुका है, जबकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF के नए महानिदेशक SL थाउसन बन गए हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलें कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो मॉर्टन मेंडल, आर बटोरजी, KB शार्प, इन सभी को रसायन यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल मिलना है। ये तीनों को जो पुरस्कार है उनके क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए इन्हें दिया जा रहा है। वैसे 3 कैटेगरी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर ली है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो स्वांते पैबो है, इन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार जीता है। मतलब कि मानव विकास की जो अनुवांशिकी यानी कि जीनोम से जुड़ी खोजों के लिए स्वांते पैबो ने अवार्ड जीता है। जबकि फिजिक्स के लिए जो 3 अवार्ड दिया गया है, एलन एस्पेक्ट, जॉन फ्रांसिस क्लॉसर और एंटोन जिलिंगर को, इन्हें क्यों मिला है? क्वांटम एंटेगलमेंट के लिए, इनके प्रयोग के लिए। 3 कैटेगरी हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। अभी पीस का आना बाकी है, इनकी शांति का, फिर लिटरेचर यानी कि साहित्य का, और एक अर्थशास्त्र का। ये 3 कैटेगरी और मिल जाए, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट वीडियो डिटेल के साथ प्रोवाइड करा दूंगी, यूट्यूब पर भी और खान सर के एप्लीकेशन पर भी। नोबेल पुरस्कार ये अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति में दिया जा रहा है। अल्फ्रेड नोबेल इन्होंने किसकी स्थापना सॉरी किसकी खोज की थी? तो ये डायनामाइट की खोज की थी। 6 कैटेगरी में दिया जाता है, मैं बता ही चुकी हूँ। कब दिया जाएगा? 10 दिसंबर को, इनके जन्मदिन के मौके पर। और 10 दिसंबर को एक और इम्पोर्टेंट डे यदि आप लोग रिलेट कर सकें, एग्जाम में पूछा जाता है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 10 दिसंबर को ही मनाया जाता है। इसी दिन नोबेल पुरस्कार प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगला प्रश्न है UNHCR नानसन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई। घोषणा पहले हो चुकी थी, अभी फाइनली इसे सम्मानित की गई है एंजेला मर्केल। कौन है ये? जर्मनी की पूर्व चांसलर है। UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, मतलब कि ह्यूमन राइट के लिए काम करने के लिए इन्होंने क्या काम किया है? मानव के अधिकारों के पक्ष में काम करने के लिए। तो आप लोगों को रोहिंग्या शरणार्थी याद होंगे, काफी ज्यादा ये चर्चे में रहे थे। शरणार्थी यानी कि जिनका कोई ठिकाना नहीं रहता, कोई रहवास नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये विचरण करते रहते हैं। तो रोहिंग्या शरणार्थी बेसिकली हम लोगों ने म्यांमार वाले क्षेत्र से इसे रिलेट किया था। तो रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण देने के लिए, मतलब कि जब इनका शासन था 2015 और 16, हालांकि ये पिछले साल तक भी यहाँ की चांसलर थी, तब अपने शासन के दौरान इन्होंने 1.2 मिलियन से अधिक शरणार्थियों को रहने के लिए इन्होंने जगह दी थी। तो इस शरणार्थियों के हित के लिए इन्होंने जो कार्य किया, इसके लिए इन्हें UNHCR के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। तो प्रेजेंट टाइम में जर्मनी के चांसलर तो ओलाफ जोल्फ हैं, पहले कौन थी? एंजेला मर्केल। ठीक है,
शशि थरूर, ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। अभी रिसेंटली इन्हें कौन सा अवार्ड मिला है? फ्रांस के हाईएस्ट विलन ऑनर से इन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और पाकिस्तान के जो दूसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इससे सम्मानित किया गया माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स को। और व्लादिमीर जेलेंस्की, ये कौन है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है। और यूक्रेन और रशिया के बीच में जिस हिसाब से हिंसा की घटना जारी थी, इस बीच में इन्होंने जो डिसीजन लिए, इनके साहस के लिए इन्हें यूके गवर्नमेंट के द्वारा विंस्टन चर्चिल, यहां लिख देती हूं मैं, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया? व्लादिमीर जेलेंस्की को। अगला प्रश्न है, एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर किसे चुना गया है? तो यदि हम बात करें मेल कैटेगरी में, ये चुने गए हैं पीआर श्रीजेश। और फीमेल कैटेगरी में सविता पुनिया, यानी कि बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एफआईएच ने अवार्डों की घोषणा कर ही दी है। एफआईएच यानी कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन स्थापना हुई 1924 में, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अभी पिछले साल जो आपके एमपीपीएससी का पेपर हुआ था, इसमें एफआईएच का हेडक्वार्टर पूछा गया था। तो ऐसे जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, इसे स्किप करना उचित नहीं है। वैसे इसके अध्यक्ष तो भारतीय मूल के नरेंद्र बत्रा थे, लेकिन अब उन्होंने रिजाइन कर दिया, जिसके बाद से कार्यकारी यानी कि एक्टिंग अध्यक्ष के रूप में सैफ अहमद की नियुक्ति की गई है। और पीआर श्रीजेश से आप ये भी रिलेट कर सकते हो, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाले ये दूसरे भारतीय हैं। पहली कौन थी? रानी रामपाल थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की स्मृति में। और इसी दिन अंतरराष्ट्रीय चैरिटी डे भी मनाया जाता है। तो अंतरराष्ट्रीय एक महीना और ऐड कर दीजिए, तो ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। थीम इस बार की थी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एजुकेशन बिगिंस विथ अ टीचर। 4 अक्टूबर को क्या हम लोगों ने मनाया है? विश्व पशु दिवस। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती यानी कि अहिंसा दिवस और शास्त्री जी की जयंती भी मनाई गई है। 1 अक्टूबर को विश्व कॉफी दिवस मनाया गया है, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया है, और इसके अलावा वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार इंसानों को लेकर के उड़ने वाला ड्रोन तैयार हुआ है। वैसे इसका ट्रायल जब किया गया था तब भी यह ड्रोन चर्चे में था, जिसका नाम है वरुण। तो इंसानों को लेकर के उड़ने वाला पहला ड्रोन जो कि इंडियन नौसेना में शामिल हो चुका है, नाम है वरुण। 100 किलोग्राम तक का पेलोड यानी कि वजन अपने साथ लेकर के उड़ सकता है। और जो नौसेना यानी कि इंडियन नेवी इस ड्रोन के माध्यम से 25 से 30 किलोमीटर तक का सफर ये 30 मिनट में पूरा कर सकेंगे। और वैसे इंडियन नेवी में शामिल होने वाला है, ट्रायल ऑलमोस्ट इसका कंप्लीट हो चुका है। स्वदेशी ड्रोन जो कि है वरुण, इसे स्टार्टअप सागर डिफेंस के द्वारा बनाया गया। जैसे कि एक स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस हम पढ़ते हैं, वैसे एक स्टार्टअप सागर डिफेंस जिसके द्वारा ये बनाया गया है। अभी ट्रायल हो रहा है, मतलब कि पूरी तरह से परीक्षण के बाद युद्ध में पहली बार भारतीय नौसेना युद्धपोतों पर इसका इस्तेमाल करेगी, और इसके बाद इंसानों को ले जाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वरुण क्या है? इंसानों को ले जाकर के उड़ने वाला ड्रोन है। और शक्ति भारत का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? आईआईटी मद्रास के द्वारा। निंजा भी ड्रोन है, ये भारतीय रेलवे के द्वारा रेलवे परिसंपत्तियों की रक्षा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। और ये भी ड्रोन है, निंजा ड्रोन। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था एलएसी वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की है? तो रिसेंटली जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, इसके द्वारा राज्य में पशुपालन और डेयरी फार्मिंग मतलब कि जैसे दूध, मक्खन, पनीर, डेयरी से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है, इसे एनकरेज करने के लिए डेयरी प्लस योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत किसान और जो पशुपालक है, इन्हें मुर्रा भैंस, यहाँ से एक स्टैटिक जीके का प्रश्न याद रखें, मुर्रा जो नस्ल है किससे रिलेटेड है? भैंस से। इसकी खरीद पर 50 से 75% तक का सब्सिडी है जो कि प्रोवाइड कराएगी। तो इस सब्सिडी से जो पशुपालक है 2 मुर्रा भैंस खरीद सकेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जहां भारत का पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है। मुख्यमंत्री यहाँ के शिवराज सिंह चौहान है।
राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल हो जाएंगे। लोकसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11। नेशनल पार्क में कान्हा, पेंच, पेंच का कुछ हिस्सा ये महाराष्ट्र के अंतर्गत भी आता है। बांधवगढ़, जहां से भारत की पहली हॉट एयर बलून फैसिलिटी की शुरुआत की गई थी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ये छतरपुर वाले क्षेत्र में है। छतरपुर ये बक्सवाहा के जंगलों के कारण चर्चे में था। सतपुड़ा, संजय डुबरी, पचमढ़ी, पालकुनो नेशनल पार्क, जहां नामीबिया से अफ्रीकी चीते लाए गए हैं, ये श्योपुर जिले में पड़ता है। ये यहाँ से रिलेटेड हो जाएगा। कुछ एडिशनल फैक्ट यदि आप रिलेट कर सको तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक में मध्य प्रदेश टॉप पर है। इसके अलावा स्वच्छ राज्य की कैटेगरी में जो राज्य टॉप पर रहा है ये भी मध्य प्रदेश ही रहा है। और कुछ चीजें यदि आप रिलेट कर सको, इतनी एडिशनल चीजें बताई, जैसे श्योपुर का डिस्कशन तो यही हम लोगों ने कर लिया। छतरपुर बक्सवाहा के जंगल यहाँ हम लोगों ने पढ़े हैं। रीवा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था 750 मेगावाट की क्षमता के साथ। फिर होशंगाबाद का नाम बदल करके नर्मदापुरम किया गया है। झाबुआ का कड़कनाथ मुर्गा, ये फैक्ट तो आप लोगों को रट चुके होंगे। उज्जैन कॉरिडोर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं, जो कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा होगा। राजस्थान की एक स्वास्थ्य योजना कल भी मैंने आप लोगों को रटवाई थी, आज भी याद रख लीजिए। चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना हो जाएगी। हरियाणा में स्टूडेंट के लिए एक योजना चर्चे में आई थी जिसका नाम है चिराग योजना। मध्य प्रदेश की भी एक योजना जो कि काफी ज्यादा चर्चे में रहती है, लाडली लक्ष्मी योजना। तो लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत वैसे यहाँ 2007 में की गई थी, लेकिन इसका सेकेंड एडिशन अभी पिछले साल लॉन्च किया गया है। तेलंगाना की कोई योजना कल जो मैंने बताई है आप लोगों को, आसरा पेंशन योजना, ये हम लोगों ने कल तेलंगाना से रिलेट करके पढ़ी है। अगला प्रश्न है FIH यानी कि वही इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात की जा रही है। वुमेन्स राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर का खिताब किसे मिला है? तो देखिए मुमताज खान जो कि बिलोंग करती है लखनऊ से, इस साल की वुमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर ये यही चुनी गई हैं। FIH के बारे में अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कस किया है कि 1924 में स्थापना हुई, लॉजन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर, सैफ अहमद इसके अध्यक्ष हैं। FIH के ही द्वारा देखिए जो हॉकी मेंस वर्ल्ड कप होगा ना नेक्स्ट ईयर 2023 में, इसे कौन होस्ट करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। और राज्य पूछा जाए तो ओडिशा होस्ट करेगा। रानी रामपाल, मैं अभी जस्ट आप लोगों को बताई हूँ कि ये हॉकी से रिलेटेड तो है ही, वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड पाने वाली ये पहली भारतीय है। अभी इनके बाद किसे मिला है इस साल? PR श्रीजेश को मिला है। BWF बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन में गोल्ड जीतने, BWF में गोल्ड पाने वाली पहली भारतीय PV सिंधु है। इसके अलावा BWF पैनल में भी इन्हें अभी हाल ही में शामिल किया गया था। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने भारत को गोल्ड दिलाया है और टोक्यो ओलंपिक में भारत को इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। मीराबाई चानू ये हो जाएंगी वेट लिफ्टिंग यानी कि भारत तोलन से रिलेटेड हो जाएंगी। इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को गोल्ड दिलाया है। और जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, अच्छा कॉमनवेल्थ कहाँ हुए थे? बर्मिंघम इंग्लैंड में। टोक्यो कहाँ हुए थे? जापान की राजधानी टोक्यो में। तो इसमें इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। अंतिम प्रश्न है ईरानी कप। पहले तो ये याद रख लीजिए किससे रिलेटेड ट्रॉफी है? क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, जो कि अभी हाल ही में जीत लिया शेष भारत ने। शेष भारत ने सौराष्ट्र को 8 विकेट से हरा करके 29वीं बार ईरानी ट्रॉफी अपने नाम की है। हालांकि क्रिकेट से रिलेटेड अन्य कुछ ट्रॉफियां मैंने आपको बताई थी, जैसे रणजी ट्रॉफी अभी किसने जीती? मध्य प्रदेश ने। पिछले साल विजय हजारे ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी है, हिमाचल प्रदेश ने पहली बार जीती। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी किससे रिलेटेड हो जाएगी? क्रिकेट से ही रिलेटेड ट्रॉफी है, जो कि अभी किसने जीती है? तमिलनाडु ने जीती है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी, ये किससे रिलेटेड ट्रॉफी हो जाएगी? फुटबॉल से। किसने जीती है? तो ये केरला ने जीत ली है। और डूरंड कप एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट आप इसे कह सकते हैं। पिछले साल का पूछा जाए तो गोवा FC ने जीता था, पिछले साल का, है ना। और अभी इस साल का बैंगलोर FC ने जीता। चलिए क्रिकेट से रिलेटेड ट्रॉफी का डिस्कशन आया है, तो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को दिलीप ट्रॉफी के बारे में बताया था। दिलीप ट्रॉफी ये दक्षिणी क्षेत्र को हरा करके किसने जीती है? पश्चिमी क्षेत्र ने जीती है। मैंने कल आप लोगों से पूछा था उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर का उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज का सवाल है स्पोर्ट्स का कि T20 में 400 मैच पूरा करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा एक एडिशनल जानकारी आपको बता दूं, क्वेश्चन 1 में ही मैं बताना चाह रही थी आप लोगों को, दिमाग से निकल गया। चीनी उत्पादन के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे ना, तो वर्तमान में याद रखेंगे
स्टेट की यदि हम बात करें तो चीनी उत्पादन में टॉप पर कौन है? पहले आप उत्तर प्रदेश का नाम डेफिनेटली याद रखते थे, अब याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ते हुए महाराष्ट्र है, ये टॉप पर आ गया है। ठीक है, ये जानकारी देना भूल गई थी, अब बता दी हूँ। तो फीडबैक अपने जो भी है कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, हर स्टूडेंट का कमेंट पढ़ती हूँ मैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम में मेरी आईडी है कल्याणी मैम पीडीएफ, डेली के क्विज और पीडीएफ के लिए। थैंक यू सो मच।